नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। पहली खबर है, सरकार ने सभी नए टेंडर वर्क ऑन ऑर्डर्स पर रोक लगाई। सरकार ने प्रदेश भर में टेंडर निकालने से लेकर नए काम शुरू करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिन कामों के टेंडर प्रोसेस में हैं, उन्हें भी रोक दिया है। पहले से मंजूर कामों को आगे बढ़ाने पर भी रोक रहेगी। वित्त विभाग ने नए टेंडरों, वर्क ऑन ऑर्डर और नए कामों को शुरू करने पर रोक से जुड़े आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन कामों के टेंडर नहीं निकाले हैं, उन्हें अगले आदेशों तक नहीं निकालने के आदेश दिए हैं। राजस्थान को केंद्र से मिले 4,396 करोड़ केंद्रीय करों में मिली राशि में से राज्य की हिस्सा राशि ट्रांसफर करने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। 11 दिसंबर के अलावा केंद्र ने अभी 4,396 करोड़ की किस्त जारी की है। चिरंजीवी योजना में इलाज लगभग बंद। पिछली सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा अघोषित रूप से लगभग बंद हो गई है। इसका पोर्टल भी लगभग बंद होने की स्थिति में है। इस योजना से जुड़े 1,40,00,000 परिवारों के अब आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से कार्ड बनाने की तैयारी है। पेपर में नकल रोकने कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाया प्लान। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड भी एक्शन मोड में आ गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के 58 अभ्यर्थियों को पहले ही डीबार किया जा चुका है। अब बोर्ड ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब अभ्यर्थी आधार या 10वीं की मार्कशीट को आवेदन से लिंक करना होगा, तभी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 9,862 पदों पर अटकी नियुक्तियां। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री होती ही नहीं है, तो ऐसी डिग्री नहीं रखने वालों को अपात्र क्यों माना जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण 9,862 पदों पर नियुक्तियां अटक गई है। एक फोन पर होगा बीमार मवेशियों का इलाज। अब पशु बीमार होने पर उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन पर ही पशु चिकित्सक, कंपाउंडर एक वेन लेकर पहुंचेंगे और जांच करने के साथ तुरंत उपचार देंगे। केंद्र सरकार की ओर से देश में मवेशियों की देखभाल के लिए मोबाइल चिकित्सा सुविधा शुरू की जानी है। इसमें झुंझुनू को 8 मोबाइल वैन मिली। संचालन को लेकर अभी गाइडलाइन नहीं आई है, अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। सीएम भजनलाल शर्मा आज आएंगे जैसलमेर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर आएंगे। वे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जैसलमेर आ रहे हैं। वे यहां राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे और उनके साथ सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आजकल में जारी हो सकती है तबादला सूची, बदले जाएंगे कलेक्टर, एसपी। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से ही प्रदेश की नौकरशाही में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची आजकल में जारी हो सकती है। अब बीएड इंटर्नशिप विद्यार्थियों पर रहेगी नजर। शाला दर्पण पर ऑनलाइन होगी हाजिरी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से बीएड विद्यार्थी स्कूल में इंटर्नशिप करेंगे तो उन्हें हाजिरी ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल पर और ऑफलाइन स्कूल के रजिस्टर में दर्ज कराई जाएगी। विद्यार्थी को इंटर्नशिप करने से पूर्व भरे जाने वाले फॉर्म में विद्यार्थी की पसंद के अनुसार स्कूल आवंटित होते हैं, ताकि विद्यार्थी अपने नजदीक स्कूल में इंटर्नशिप कर सकें। अब इस पर काफी हद तक रोक लगेगी। अभ्यर्थियों को अब इंटर्नशिप कागजों में नहीं करनी होगी, हकीकत में जाना होगा। जयपुर, जोधपुर में हुई हल्की बारिश। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुरू हो गया है। जयपुर, भरतपुर और अलवर में आज सुबह से बादल छाए हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। इससे पहले शुक्रवार को जोधपुर संभाग के जिलों में भी बादल छाने के बाद कहीं कहीं बौछारें पड़ी। 10वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव। इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। वार्षिक परीक्षा के पेपर में आने वाले सवालों को 4 खंडों में बांटा गया है। इस बार परीक्षा में बड़े सवालों को कम करते हुए बहुविकल्पी और छोटे सवालों की संख्या में इजाफा किया गया है। अलवर में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी। अलवर जिले में दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदला है। शनिवार सुबह राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ सहित कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है। सुबह से बादल छाए हैं। कहीं हल्के बादल हैं तो कहीं घने हैं, जिससे सर्दी का असर बढ़ा है। वहीं अब दिन का तापमान भी कई डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। सूचना सहायक भर्ती और सीटेट परीक्षा की तिथि एक ही दिन होने से संकट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सूचना सहायक परीक्षा की तिथि और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट की परीक्षा तिथि आपस में टकरा रही है। दोनों परीक्षाएं अगले साल 21 जनवरी को हैं। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। अब ऐसे अभ्यर्थियों के सामने एक परीक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है।
कॉल बिफोर यू डिग ऐप तैयार। अब ऐप बताएगा कहां कितनी खुदाई करनी है। पानी, बिजली, टेलीकॉम, सीवरेज सहित अन्य कार्यों के लिए शहर में अब बार बार सड़कों की खुदाई से निजात मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप तैयार कर राज्य सरकार को दिया है। इस ऐप पर सभी विभागों को अपनी एसेट्स की मैपिंग करनी होगी, जैसे जलदाय विभाग की अंडरग्राउंड जिपलाइन कहां है, कितने इंच की कितनी लंबी पाइपलाइन किस सड़क के नीचे गुजर रही है, यह जानकारी ऐप पर देनी होगी। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 9वीं की छात्राओं को मिलेगी साइकिल। प्रदेश में सत्ता बदल गई, लेकिन शिक्षा विभाग में छात्राओं को साइकिल बांटने का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही साइकिल बांटी जानी थी, लेकिन 50 जिलों में अब तक पूरी पहुंच ही नहीं पाई है। पिछले सत्र की भी बाकी है। एसएमएस मेडिसिन डिपार्टमेंट में पहली बार हुआ बोन मेरो ट्रांसप्लांट। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एसएमएस की जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट टीम ने ब्लड कैंसर मरीज का बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया। ये पहली बार है जब मेडिसिन विभाग ने इस तरह का ट्रीटमेंट करके कैंसर मरीज का इलाज किया है। राजस्व वसूली अभियान जारी। 54 कनेक्शन कांटे। बूंदी शहर में विद्युत विभाग द्वारा राजस्व वसूली अभियान के तहत 54 कनेक्शन काटे गए, जिनमें से 42 कनेक्शन के करीब 1,02,000 रुपए मौके पर जमा हुए। अब 31 मार्च तक करा सकेंगे गैस सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी। केंद्र सरकार ने गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी अनिवार्य की। ग्राहक इस उम्मीद में ई-केवाईसी करा रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता मिलेगा, इसलिए जगह जगह भीड़ लग रही है। ई-केवाईसी की तारीख अब 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। पहले 31 दिसंबर आखिरी तिथि थी, तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इन 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग की 25 दिसंबर तक की ताजा भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू सहित आसपास की जगहों पर कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश होगी। जयपुर में पाइपलाइन से गैस सप्लाई जल्द शुरू होगी। घरों की रसोई में अब घरेलू गैस की सप्लाई सिलेंडर की जगह पाइपलाइन से होने जा रही है। इसके लिए पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। अभी राजधानी के कुछ इलाकों में सप्लाई शुरू हो चुकी है। हर घर में पाइप के साथ मीटर लगेंगे जो यह बताएंगे कि आपने कितनी गैस खर्च कर दी है। जितनी रीडिंग होगी उतना बिल बनेगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी जानकारी। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।